ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 17 सितंबर 2023 के लिए है। विषय, सामग्री, स्वर्णपथ, यूहन्ना। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। उत्तरदायी ध्यान, इस्तिस्ना। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और ऊंचे नगर जो तूने नहीं बनाए देगा, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहाना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जा। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। सभोपदेशक। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो, वो सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, और जितने वास्तुओं में घाटी हैं वो गिनी नहीं जाती। सभोपदेशक। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाईं। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा ली कि उनसे वो वान सिंचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतुओं के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कमीनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर लीं। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक और धनदय हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और जितनी वास्तुओं के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सभी परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। सभोपदेशक। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मरकस। जब यीशु फिर नाव पर से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वो झील के किनारे था। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था
जिसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से ठीक हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। गलतियों। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोहते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापामय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं हो, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालिकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरुण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस मानव जाति की आध्यात्मिकता की चाहत को पूरा करता है। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे साथ हमारे संबंध किससे हैं और हम किसको स्वीकार करते हैं और ईश्वर के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम निकट, प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है तो पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम अनुसरण करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं वो हमारी दृष्टिकों को प्रकट करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। उत्तम मन आगे की पूर्णता भेजता है, क्योंकि परमेश्वर मन है। नश्वर मन अपने स्वयं के सदृशों को भेजता है, जिनके बारे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सभी गुमान है। ये भौतिक जीवन के भयावह रूप से परिणाम के विपरीत दैनिक जीवन के विचार और मसीहत का आध्यात्मिकी कारण है। ये शुद्धता और पवित्रता, कामुकता और अशुद्धता के नीचे की ओर झुकाव और संसारिक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है।
जो वास्तव में क्रिश्चियन साइंस के दिव्य उत्पत्ति और संचालन को प्रमाणित करता है। क्रिश्चियन साइंस की विजय त्रुटि और बुराई के विनाश में दर्ज की गई है, जिससे पाप, बीमारी और मृत्यु की निराशाजनक मान्यताओं का प्रचार होता है। अय्यूब ने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। पुरुष अय्यूब के विचार को प्रतिध्वनित करेंगे जब पदार्थ का दर्द और सुख पूर्वासूचक होना बंद हो जाएगा। वो फिर जीवन और खुशी और दुख के झूठे अनुमान को छोड़ देंगे और प्रेम अपूर्विक आनंद प्राप्त करने, धैर्य से काम लेने और ईश्वर के विपरीत सभी को जीतने का आनंद प्राप्त करेंगे। एक उच्च दृष्टिकोण से शुरू कोई अन्यास उठता है, यहाँ तक के प्रयास के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। दिव्य विज्ञान जीवन और बुद्धि की काथत भौतिक नींव पर अपना मुख्य प्रहार करता है। ये मूर्ति पूजा को नष्ट करता है। क्रिश्चियन साइंस से पहले अनय देवताओं, अनय रचनाकारों और अनय रचनाओं में विश्वास होना चाहिए। ये पाप के परिणामों को उजागर करता है, जैसा कि बीमारी और मृत्यु में दिखाया गया है। मनुष्य कब क्रिश्चियन साइंस के खुले द्वार से होकर आत्मा के स्वर्ग में मनुष्यों में जयस्थ पुत्र की विरासत में प्रवेश करेगा? सत्य वास्तव में मार्ग है। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे। मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियां चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके स्वस्थ और सिद्धभाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। भौतिक चिकित्सा ईश्वर की शक्ति के लिए दावों को विकल्प बनाती है, यहाँ तक कि मन की शक्ति को भी, शरीर को ठीक करने के लिए। विधवातावाद मनुष्य यीशु के दिव्य सिद्धांत की बजाय व्यक्ति से मुक्ति के लिए चिपक जाता है और उसका विज्ञान ईश्वर का औपचारिक आत्मिक एजेंट खामोश है। क्यों? क्योंकि सत्य उनकी काल्पनिक शक्ति के भौतिक मादिक तराइयों को त्याग देता है और आत्मा की सर्वोच्चता प्रदान करता है। क्या संभ्याता केवल मूर्ति पूजा का एक उच्च रूप है कि मनुष्य को मांसब्रश, फिलालीन, स्नान, आहार, व्यायाम और हवा के सामने झुकना चाहिए? ईश्वरीय शक्ति के अलावा कोई भी चीज मनुष्य के लिए उतना कुछ करने में सक्षम नहीं है जितना वो अपने लिए कर सकता है। सामग्री दृष्टिकोण से ऊपर उठाते हुए विचारों के नक्शे कदम पर धीमे हैं और यात्री को एक लंबी रात को चित्रित करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति के स्वर्गदूतों आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान जो हमें बताते हैं कि रात बहुत दूर है, दिन निकट है, संकट में हमारे संरक्षक हैं। विज्ञान भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही को उल्टा देता है और इस उलट नश्वरता के मूल तत्वों पर पहुंचता है। तब अनिवार्य रूप से प्रश्न उठता है, क्या कोई व्यक्ति सचमुच बीमार है यदि भौतिक इंद्रियां इंगित करती हैं वो अच्छाई स्वस्थ में है? नहीं, पदार्थ मनुष्य के लिए शर्त नहीं बना सकता। और क्या वो सचमुच ठीक है अगर इंद्रियां कहती हैं कि वो बीमार है? हाँ, वो विज्ञान में निपुण है जिसमें स्वास्थ्य और रोग असमानीय है। स्वास्थ्य पदार्थ की नहीं, मन की स्थिति है। ना ही स्वास्थ्य के विषय पर सामग्री इंद्रियां विश्वसनीय गवाही दे सकती हैं। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही मायने में गवाही देना या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामंजस्य पूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वास्थ्य का एकमात्र आधार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बीमारियों से इनकार करता है, बीमारों को ठीक करता है, झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भौतिकवादी तर्क का खंडन करता है। सूजन को कम करने के लिए, एक ट्यूमर को भंग करने या शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने सभी निचले उपायों की तुलना में दिव्य सत्य को अधिक शक्तिशाली पाया है। और क्यों नहीं, मन से भगवान सभी अस्तित्व का स्रोत और स्थिति है। ये निश्चय करने से पहले कि शरीर पदार्थ
अव्यवस्थित है। ये पूछना चाहिए, तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या पदार्थ अपने लिए बोल सकता है, या ये जीवन के मधुओं को धारण करता है? पदार्थ जो ना तो भोग सकता है और ना ही आनंद ले सकता है। उसकी पीड़ और सुख के साथ कोई साझेदारी नहीं है, लेकिन नश्वर विश्वास की ऐसी साझेदारी है। नश्वर मनुष्य कब नश्वर हो जाएगा, जब उसे पता चलेगा कि पदार्थ का कभी अस्तित्व नहीं रहा और वो ईश्वर को, जो मनुष्य का जीवन है, कभी नष्ट नहीं कर सकता। जब वो ये समझ जाएगा तो मानव जाति अधिक आध्यात्मिक हो जाएगी और जान जाएगी कि उपभोग करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा ईश्वर ही सर्वव्यापी है। यदि विश्वास उपभोग है तो क्या होगा? मनुष्य के लिए ईश्वर उसके विश्वास से कहीं अधिक है, और जितना कम हम पदार्थ या उसके नियमों को स्वीकार करते हैं, उतना अधिक अमरता हमारे पास होती है। चेतना एक बेहतर शरीर का निर्माण करती है जब सामग्री में विश्वास की जीत होती है। आध्यात्मिक समझ से भौतिक विश्वास को ठीक करें तो आपको नए सिरे से बनाएगी। आप फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी नहीं डरेंगे, और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हृदय या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। सवाल: होने का वैज्ञानिक कथन क्या है? उत्तर: सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा: तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम: ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।